भारतीय छात्रों को अमेरिकी वीजा लेने में क्यों हो रही है परेशानी? टूरिस्ट के लिए 500 दिनों का वेट टाइम है वीजा लेने में। क्या है स्थिति? इस पूरे मसले पर हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मार्गरेट मैकलाउड, जो कि यूएस एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी है पब्लिक डिप्लोमेसी की। देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पे आपका स्वागत है मैम। और हमारा पहला सवाल है, 500 दिनों का वेट टाइम। कई छात्र शिकायत करते हैं कि हमें वीजा मिलने में देरी हो रही है। टूरिस्ट के लिए 500 दिनों का है, कई छात्र भी शिकायत करते हैं। पोजीशन क्या है यूएस की, यूएस एम्बेसी की पोजीशन क्या है? ये विद्यार्थियों के लिए कोई फिक्रमंद बात नहीं है, इसलिए कि वो नंबर्स जो आप इंटरनेट पर देख रहे हैं वो विद्यार्थियों के लिए नहीं है। विद्यार्थियों के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जिनमें से एडमिशन तो है। एडमिशन के साथ एक I-20 नामी फॉर्म भी है, और अभी ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास यही कागजात नहीं है। जब ज़्यादातर विद्यार्थियों के पास उनके एडमिशन लेटर है, ये I-20 फॉर्म है, तभी हम बड़े पैमाने पर उनके लिए अपॉइंटमेंट्स खोल देंगे। और आने वाले महीने में दिसंबर, जनवरी और फिर फॉल एडमिशन के लिए समर मंथ्स में आप वही वेट टाइम्स बहुत जल्दी गिर जाएंगे। ये स्टूडेंट्स के लिए बात करें वेट टाइम की कि टूरिस्ट के लिए? क्योंकि I-20 की जो बात करें फॉर्म की, वो यूएस एम्बेसी मुहैया कराता है, उसमें क्या दिक्कतें आती? हाँ, ये I-20 फॉर्म्स विश्वविद्यालय से आते हैं, और हम जानते हैं कि अभी भी बहुत कम अर्जीदार के पास यही दस्तावेज है। लेकिन जब स्टूडेंट सीजन हो जाएगा तभी हम बड़े पैमाने पर इंटरव्यूज कर देंगे। यानी स्टूडेंट्स के इंटरव्यू में जो भी देर हो रही है वो आने वाले महीनों में एक साथ आप बल्क में दे देंगे, उन्हें बहुत आसानी हो जाएगी वीजा लेने में। आप सही समझ लेते हैं। हाँ। और टूरिस्ट वीजा के बारे में भी अगर बात करें, 500 दिनों का वेट टाइम है, वो भी घट सकता है आने वाले महीनों में। हम इसी महीने में विद्यार्थियों को प्राथमिकता देते हैं, और इसलिए हम थोड़ी देर तक वो टूरिस्ट वीज़ास कम इंटरव्यू करेंगे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को एक अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, लेकिन टूरिस्ट का जो है वो अपनी जगह रहेगा, जो वेबसाइट के मुताबिक है आपके। 500 दिनों का वेट टाइम अभी कुछ दिन तक रहेगा। जी हाँ। बहुत सारे छात्र, इसलिए ये सवाल उठता है कि भारतीय छात्रों को वीजा मिलने में आखिर देरी क्यों हो रही है। आपने समझाया भी कि I-20 का फॉर्म होना चाहिए, एडमिशन लेटर होने चाहिए यूनिवर्सिटी की तरफ से। कितने छात्र हैं, परसेंटेज क्या है, नंबर्स क्या है भारतीय छात्रों का जो वहाँ इस वक्त पढ़ रहे हैं अमेरिका में? अभी अमेरिका में पढ़ने वाले हिंदुस्तानी विद्यार्थी 2.5 लाख से नज़दीक है, और हमारे अमेरिका में पढ़ने वाले विदेशी विद्यार्थियों में इसका मतलब है कि 23% हिंदुस्तानी हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स वीज़ा लेते हैं, स्टूडेंट्स वीज़ा पर जाते हैं, उन्हें वर्क एक्सपीरियंस के लिए आप लोग क्या क्या सुविधाएं अभी दे रहे हैं अमेरिका में, जो वर्क कर सकें या बाकी कुछ कर सके? जो वहां जाते हैं भारतीय छात्र, जो 2.5 लाख छात्र गए हैं अब तक, आप बता रही हैं, जो वहां पहुंचे हैं, उनके लिए और क्या सुविधाएं होती है काम करने को लेकर? पढ़ाई करने तो जाते हैं, इसके अलावा और कुछ एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं? जी ज़रूर। पहले साल वो कैंपस के अंदर ही नौकरी कर सकते हैं पार्ट टाइम बेसिस पर, और वो पहले साल के बाद बाहर भी काम करने का मौका भी मिल सकते हैं। और ग्रेजुएशन के बाद 1 साल की ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी है। अगर वो स्टेम क्षेत्रों में हैं तो वो 3 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। लेकिन जो भी काम करना चाहे, बेहतर हो अगर कैंपस की अधिकारियों से मशवरा ले, ताकि उनकी विद्यार्थी की स्थिति लूज ना हो जाए। बहुत छात्र इसलिए परेशान रहते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल क्या है। बहुत कोविड गाइडलाइंस जारी किया था आप लोगों ने कोरोना के समय, तमाम लोगों ने जारी किया था, तमाम सरकारों ने जारी किए थे, तमाम दूतावास और उच्चायोग ने जारी किया था भारतीय छात्रों के लिए, और विदेशी देशों में भी इस तरह के गाइडलाइंस जारी किए गए थे। अभी के जो प्रोटोकॉल्स है, अभी के जो गाइडलाइंस है, उसके लिए अगर छात्रों को जानकारी लेनी पड़े जो अमेरिका जाना चाहते हो, उनके लिए क्या आप लोग की तरफ से मुहैया कराया जाता है? क्या क्या ध्यान देना है उन्हें? अभी विद्यार्थियों के लिए आम यात्रों से बराबर रेगुलेशंस है। इसका मतलब ये है कि WHO से मंजूर हुए टीकाकरण की ज़रूरत है। अगर वो अभी एडमिशन के लिए इंतज़ार करने के समय पर तैयारी करना चाहे, उनके टीकाकरण कागजात की तैयारी करे। और ये भी है कि हमारे CDC वेबसाइट चेक कर सकते हैं और तफसीली चीज़ के लिए,
और क्षेत्रों की रिक्वायरमेंट्स या कैंपस की रिक्वायरमेंट्स के लिए अपने विश्वविद्यालय से राब्ता रखें। आपने कहा कि विश्वविद्यालय से संपर्क रखना चाहिए इन सब मामले में, कोरोना प्रोटोकॉल के भी मामले में। एक तो यूएस एम्बेसी है जो सुविधाएं दे रहा है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी से आप लोग टच में रहते हैं, वो किस तरह का सपोर्ट देते हैं, सुविधाएं देते हैं छात्रों को ताकि उनका एडमिशन हो सके, ताकि वो कैंपस तक पहुंच सके, वो किस तरह का फैसिलिटेशन छात्रों को देते हैं? जी, अच्छी बात यह है कि अमेरिका विश्वविद्यालय महाविद्यालय विदेशी विद्यार्थी की काबिलियत और होशियारी चाहते हैं और उनको आकर्षित करने के लिए उनका बहुत सारे सुविधाएं हैं, ओरिएंटेशंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वेलकम प्रोग्राम्स वगैरह वगैरह है। और इन सब डिटेल्स मिलने के लिए अपनी यूनिवर्सिटी से संपर्क करें और अगर विभिन्न कैंपस की कंपैरिजन करना चाहे आप ज़रूर एजुकेशन यूएसए एडवाइज़र से संपर्क करें। यहाँ हिंदुस्तान में हमारे 8 एजुकेशन यूएसए केंद्रीय है जो चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, यहाँ दिल्ली में हैं। और आपके मोबाइल फ़ोन पर भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप विश्वसनीय स्रोत से ऐसी जानकारी ले सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनमें कैपेबिलिटी होती है, एम्बिशन होता है, भारतीय छात्रों में तेज तरार भी होते हैं, लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते अमेरिका में पढ़ना। उनके लिए किस तरह के स्कॉलरशिप ग्रांट्स अभी आप लोग दे रही हैं? छात्रवृत्ति तो है, ज़्यादातर ये मेरिट बेसिस पर लिया जाता है और कुछ लोग अपनी कंपनियों से या अपनी यूनिवर्सिटी से मिलती हैं और किसी हद तक नौकरी करने की इजाज़त ले सकते हैं। अभी जो सिलेक्शन का जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हैं विदेशी छात्रों को, जिनमें भारतीय छात्र भी आते हैं, उनके लिए क्राइटेरिया क्या है? मेन क्राइटेरियाज क्या है, क्या है? हाँ, कोई सेट फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन मैं यही कह सकती हूँ कि अमेरिका में हम सिर्फ मार्क्स नहीं देखते हैं, बल्कि उसके साथ हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, वॉलंटियरिज्म, नेतृत्व देखते हैं। और डिटेल्स मिलने के लिए आप ज़रूर एजुकेशन यूएसए एडवाइजर्स के साथ संपर्क करें। मैम, अभी आपको न्यूज़ 18 इंडिया पे लोग देख रहे हैं, आप न्यूज़ 18 इंडिया के माध्यम से जो छात्र इस वक्त वीज़ा लेना चाहते हैं, स्टूडेंट्स वीज़ा लेना चाहते हैं, I-20 फॉर्म की वजह से डिले हो रहा है, नहीं मिला है, उनको आप इंश्योर करें कि जल्दी ही बल्क में मिलेगा हमारे कैमरे के सामने। ज़रूर, हम विद्यार्थियों को प्राथमिकता देते हैं और हमारा लक्ष्य ये है कि हर एक काबिल विद्यार्थी एक अपॉइंटमेंट मिल सके। तो मार्गरेट मैकलाउड, फर्स्ट सेक्रेटरी पब्लिक डिप्लोमेसी की यूएस दूतावास में, इंश्योर करें कि भारतीय छात्रों को वीज़ा मिलने में अमेरिका का कोई दिक्कत नहीं होगी। आने वाले वक्त में डिले हो रहा है क्योंकि बहुत के पास I-20 फॉर्म और यूनिवर्सिटी से क्लियरेंस नहीं है, इसकी वजह से देरी ज़रूर हो रही है। लेकिन जो टूरिस्ट वीज़ा पाना चाहते हैं उनके लिए 500 दिनों का वेट अभी कुछ दिन तक चलेगा, क्योंकि प्राथमिकता छात्रों को दी जाएगी, क्योंकि उनका सेशन नहीं तो लेट हो सकता है। कैमरा पर्सन नसीब सिंह के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।